आंधी चल रही थी। सावित्री के गर्भ में पल रही संतान की हलचल तेज हो गई थी। कालकेतु फिर लौट आया था, लेकिन अब यह सिर्फ एक मां की लड़ाई नहीं थी, यह युद्ध था, रोशनी और अंधकार के बीच। और इस युद्ध में एक आत्मा को करना था अंतिम बलिदान। सावित्री की झोपड़ी के चारों ओर अंधकार छा गया था। हवा रुक गई, पेड़ सन्नाटे में खड़े थे। तभी सावित्री ने सुना एक डरावनी फुफकार। बाहर वही था राक्षस कालकेतु। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं, क्रूरता थी। अब कोई नहीं बचाएगा तुझे, तेरी संतान इसी रात समाप्त होगी। और वो झोपड़ी की ओर बढ़ने लगा। पर तभी जंगल के भीतर से एक दहाड़ गूंजी। अंधेरे को चीरता हुआ वो आया, वही दिव्य बंदर। पर इस बार उसका शरीर प्रकाश से भरा था। उसकी आंखों में था तेज, उसके भीतर था अग्नि का समुंदर। कालकेतु ने जैसे ही हमला किया, बंदर ने उसकी त्रिशूल को बीच हवा में पकड़ लिया और चीख कर कहा, इस बार तू लौटेगा नहीं, खत्म होगा। फिर शुरू हुआ डोष महासंग्राम। बंदर और कालकेतु के बीच ऐसा युद्ध हुआ कि आकाश कांप उठा। बंदर की पूंछ कालकेतु के त्रिशूल से टकराई। बंदर ने उसकी आंखों में झांका और कहा, तू अंधकार है, मैं उसका अंत। और फिर उसने अपना दिव्य रूप लिया, एक विशाल रोशनी में बदल गया। दूसरी ओर झोपड़ी में बैठी सावित्री की चीख निकल रही थी। उसका शरीर कांप रहा था। अचानक भीतर एक दिव्य प्रकाश फैला और एक बालक ने जन्म लिया। सुनहरा रंग, आंखों में गहराई, शरीर से रोशनी। वो दैवी संतान आ चुकी थी। बंदर और कालकेतु के बीच अंतिम वार हुआ। बंदर ने अपनी पूरी शक्ति समेटी और अपनी आत्मा को त्रिशूल में भरकर कालकेतु के सीने में घुसेड़ दिया। कालकेतु चीखा और एक भयंकर विस्फोट के साथ जलकर राख हो गया। लेकिन बंदर भी वहीं गिर पड़ा। सावित्री बालक को लेकर बाहर आई। उसने देखा बंदर मूर्छित पड़ा है। सावित्री ने उसे अपनी गोद में लिया और कहा, तू मेरा सब कुछ है, उठ जा। तभी बंदर ने आंखें खोली, मुस्कुराया और कहा, मैं हमेशा तेरे पास रहूंगा। अब तेरी संतान मेरी आत्मा को आगे ले जाएगी। और फिर वह प्रकाश बनकर आकाश में विलीन हो गया। गांव वाले जो कभी उसे कलंक कहते थे, अब उसके घर के सामने दीपक जलाने लगे थे। सावित्री अब सिर्फ मां नहीं थी, वो बन चुकी थी एक देवी। और उसकी संतान सृष्टि का भविष्य। क्या अंधकार पूरी तरह समाप्त हुआ है, या अब भी कहीं कोई राक्षसी आत्मा पल रही है? सावित्री की कहानी अभी बाकी है।